हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोपअप। दिस इज किशन। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जो भी वीडियो बनाया है उनका नोट्स बना लीजिए। अच्छा होगा। ये नोट्स मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ऐसे उद्देश्य से बनाता हूँ कि जो भी वो वीडियो देखे उसको दोबारा से कोई बुक ना पढ़ना पड़े। तो वीडियो अच्छे से देखिए और नोट्स बना ले। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद एक एक करके पर्सनालिटी का थ्योरीज आता जाएगा। देखते हैं क्या है इसमें। पर्सनालिटी रिफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पर्सनालिटी वो है जो पर्सनालिटी सबका यूनिक होता है, जो रिलेटिवली स्टेबल बहुत सारे क्वालिटीज़ को लेके मिलके पर्सनालिटी बनता है। एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए वो सब मिलके पर्सनालिटी बनता है। द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। पर्सनालिटी वो टर्म जो आया है लैटिन वर्ड से आया है, उसका ओरिजिन है, उसका अर्थ है पर्सोना। पर्सोना का अर्थ है मास्क। मास्क हम जो मुंह में लगाते हैं अपना चेहरे को ढकने के लिए, अपना असली चेहरा ढकने के लिए जो हम दूसरा कोई मटेरियल यूज़ करते हैं वो मास्क होता है। वो तो पर्सनैलिटी भी उसी तरह से काम करता है। Once we are able to characterize someone's personality, we can predict how that person will probably behave in a variety of circumstances। अगर हमें किसी की पर्सनालिटी को जज करना है तो हम लोग कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर एनवायरनमेंट पे उनको ऑब्जर्व करके भी उनको जज कर पाएंगे कि उनका पर्सनालिटी कैसा है, अच्छा है या खराब है। पर्सनैलिटी इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिए। पर्सनैलिटी टोटलिटी अपने 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 बारे में, अपने इंसानों का पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आते हैं, क्या क्या चीज़ों के जुड़ने से एक पर्सनैलिटी बनता है, वो क्या क्या है। पहला है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड एथिकल एंड स्पिरिचुअल मेकअप। फिजिकल क्वालिटीज़ मतलब कितना लंबा है, कितना नाटा है, मोटा है, पतला है। इमोशनली कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ज़्यादा गुस्सैल है या थोड़ा शांत है। मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कैसे अपने कुछ टॉपिक दिया, आपने किसी को कुछ टॉपिक दिया, वो कैसे उस टॉपिक को समझ पा रहा है, समझ के अंडरस्टैंड करके उस पे वो ही यूज़ करके आगे जाके अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। सोशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एथिकल और मोरालिटी लगभग सेम है, बट एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर निर्भर करना। मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर कोई निर्भर करके कोई काम करे तो वो कहलाता है एथिक्स। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल मेकअप। स्पिरिचुअल मतलब अपने आप को समझ के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को समझ के अच्छे तरह से समझने वाला वो व्यक्ति दूसरों को भी अच्छी तरह से समझ पाएगा, वो ही स्पिरिचुअल मेकअप है। ये सब चीज़ों इकट्ठा मिलके पर्सनैलिटी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिए। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी अलाउज अस टू डील विथ पीपल इन रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल वेज। अगर हम पर्सनैलिटी को अच्छे तरह से समझ लें तो हम लोगों के साथ रियलिस्टिकली, वास्तविक तौर से और एक्सेप्टेबल वे में डील कर सकते हैं। पीपल यूजुअली थिंक दैट पर्सनैलिटी मीन्स फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और रेपुटेशन एट्सेट्रा। लोगों को ज़्यादातर पर्सनैलिटी क्या लगता है, अरे उसका तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, वो सज धज के आता है, वो उसका पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छा है, उसको देख के तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा पर्सनैलिटी नहीं होता। आगे के पॉइंट में हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है। सो डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड टू टाइप ए पर्सन सच एज ही इज शाई, ही इज इंट्रोवर्ट। पर्सनैलिटी के कुछ पैरामीटर्स होता है। पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब
फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से ले सकते हैं, वो शाई है, वो बात कम करता है, तो वो एक तरह का पर्सनैलिटी हुआ। वो एक्सट्रोवर्ट है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब अच्छे तरह से बात करना, पर घुल मिल जाना, वो एक्सट्रोवर्ट है। वो इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा बात नहीं करता, जितना जितना चाहिए, जितना उसको काम आ जाएगा बात करने से, उसी में वो संतुष्ट रहता है, वही बात वो करता है, वो इंट्रोवर्ट है। और भी वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स है जो हम आने वाले वीडियोस में और भी गहरे तरह से समझेंगे। दस एवरीवन हैज़ गॉट ए पर्सनैलिटी, सबके पास एक पर्सनैलिटी होता है। दिस पर्सनैलिटी इंक्लूड्स बोथ आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ एंड बोथ ऑफ दिस इंटरैक्ट विथ ईच अदर। हमारे सब में एक बाहर का एक पर्सनैलिटी होता है और अंदर का एक पर्सनैलिटी, मतलब इनर सेल्फ होता है और आउटर सेल्फ होता है। दोनों में जब इंटरेक्शन होता है तभी जाके एक पर्सनैलिटी डेवलप होता है। नेक्स्ट है, इन सिंपल टर्म्स पर्सनैलिटी कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। पर्सनैलिटी को बनने के लिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं। द वे यू लुक, आप कैसे दिखते हैं। द वे यू ड्रेस, आप कैसे ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं। द वे यू टॉक, आप कैसे बातें करते हैं। द वे यू वॉक, आप कैसे चलते हैं। द वे यू एक्ट, आप कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ों को समझ के अप्लाई करते हैं। ये सब कुछ चीज़ें पर्सनैलिटी में आते हैं। अगर पर्सनैलिटी जज करना हो तो आप लोग ये सब चीज़ें समझ के भी जज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तक सीमित नहीं है, उसमें फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी आते हैं। कॉग्निटिव मतलब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी आता है, वो कैसे साइकोलॉजिकली चीज़ों को डील कर पाता है, वो साइकोलॉजिकली हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आता है। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक इन ए गिवन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, यूनिक होता है। किसी का इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई का एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, किसी का एम्बीवर्ट हो सकता है। एम्बीवर्ट का मतलब है जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का दोनों ही क्वालिटीज है बट बैलेंस्ड वे में है। इट्स मेन फीचर्स डू नॉट इजीली चेंज विथ टाइम। पर्सनैलिटी का कुछ बेसिक फीचर्स है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी का एक पर्टिकुलर फिगर है, वो मतलब मुंह का जो कुछ हिस्सा है, शरीर का कुछ हिस्सा है, दिखने में सेम रहता है, हर समय सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जो कोई भी चलते हैं, वो चलना सेम नहीं होता। अगर किसी का एक्ट करना, किसी को कुछ करना, अगर वो अच्छा चीज़ कर रहा है तो वो अच्छी चीज़ ही करता चला जाए, और कोई बुरा चीज़ कर रहा है तो बुरा चीज़ ही करता चला जाए, तो वो चोर बन जाएगा। ये सब एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी पर्सनैलिटी में आता है। ये सब चीज़ें देख के भी हम लोग पर्सनैलिटी जज कर पाते हैं। इट इज़ डायनामिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर may change due to internal or external situational demands, adaptive to solutions। पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है बट वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में होगा। कोई इंटरनली होगा, कोई भी ट्रेजेडी हो गया तो वो ट्रेजेडी के कारण पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, या फिर इंटरनली कि ये काम करना मुझे गलत लगता है, ये काम करने से दूसरों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये काम करना मुझे बंद कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिचुएशनल है, एनवायरनमेंट वाइज है, एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करके हमारा पर्सनैलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बट कुछ ट्रेड्स फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। पर्सनैलिटी इज़ यूनिक, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। पर्सनैलिटी हर एक का अलग होता है, ज़्यादातर व्यक्ति सभी का अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। पर्सनैलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, कौन कितना सोशली इंटरेक्ट कर पा रहा है, कौन कम कर रहा है, सोशली इंटरेक्ट करके क्या सीख रहा है, उस सोशल इंटरेक्शन का जो प्रभाव है वो पर्सनैलिटी पे ज़्यादा है। पर्सनैलिटी इज़ डायनेमिक नॉट स्टैटिक, वो चेंज होते रहता है। वो कैसे चेंज होता है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है पहले पॉइंट्स में। पर्सनैलिटी फंक्शंस
एज ए यूनिफाइड होल, सब कुछ मिला के फंक्शन करता है, which means that each person's personality expression is the sum total of what one cannot hide one's traits in totality while interacting with others. पर्सनैलिटी की कुछ ट्रेड्स है जो हम मेरा कुछ पर्सनैलिटी है, अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जाने या अनजाने बाहर निकल जाएगा। मैं कितना भी कोशिश करूँ हाइड करने की, वो चीज़ें मतलब मैं हाइड नहीं कर पाऊंगा। वो चीज़ें पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं, वो कॉमन ट्रेट्स होते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। हम लोग किसी को देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये इस चीज़ में अच्छा है तो ये इसका पर्सनैलिटी का पार्ट है, वो उस चीज़ में अच्छा है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ उस पर्सनैलिटी का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई खेलकूद में अच्छा है, हाँ वो उसका एथलीट है, वो खेलकूद में अच्छा है, वो इस खेलकूद ना अच्छा खेलना वो उसका पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ओबीडियंट स्टूडेंट है, वो उसका एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो होता है, हमारे आसपास लोग, हमारे आसपास का समाज, घर परिवार, और हेरिडिटी हमारे एंसेस्टर्स से हम लोग जो क्वालिटीज़ डिराइव करते हैं, वो सब चीज़ों का प्रोडक्ट ही पर्सनैलिटी है। ये 2 पॉइंट आपको देख के लग सकता है कि पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। हाँ, पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट हाँ सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंट है। पर्सनैलिटी कुछ एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और डेवलपमेंट पर्सन को ग्रो करने में हेल्प करता है। वो ग्रो होने का पार्ट है। ओवरऑल डेवलपमेंट में हर तरह एस्पेक्ट में कैसे करता है वो डेवलपमेंट है, और पर्सनैलिटी कौन कैसे उसका आइडेंटिटी क्या है वो बताता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज कंटिन्यूअली एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। इन रेयर केसेस पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। पर्सनैलिटी वो है जो हर समय एडजस्ट करते रहता है एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहता है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि पर्सनैलिटी इज डायनेमिक। वो कब डायनेमिक होता है? जब उसके पास कोई एनवायरनमेंट दिया गया, जो कोई भी इंसान अगर कुछ अननोन एनवायरनमेंट में है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो उसका जो कॉमन पर्सनैलिटी है, जो दिनचर्या में जो वो यूज़ करता है, वो यूज़ नहीं कर पाएगा उस पर्सनैलिटी ट्रेस में, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज होना पड़ेगा। तो इस सेंस में पर्सनैलिटी डायनामिक है। कुछ केसेस में पर्सनैलिटी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अगर कोई झगड़ेलू है, गुस्सेलू, मतलब स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट झगड़ेलू है, गुस्सेलू है, अब्यूज़ करता है, गाली बकता है क्लास में, तो वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को गाली नहीं बकता, वो क्लास में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वो क्लास का एनवायरनमेंट में भी हैम्पर करेगा, जो बाकी बच्चों में भी प्रभाव डालेगा, उनको पढ़ाई करने में दुविधा आएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, हेंस इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। पर्सनैलिटी वो है जो हम सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल, ये सब पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। पर्सनैलिटी का मतलब ही सेल्फ कॉन्शियस होना। हम लोग क्या है, कौन है, ये सब कॉन्शियसली डिसाइड कर पाना, समझ पाना, यही पर्सनैलिटी है। ये सब चीज़ें, हमारा बुद्धि यूज़ करना, ये सब चीज़ें ही हमको पशुओं से, एनिमल्स से अलग करते हैं। घोड़ों, कुत्ते, बिल्ली, ये सब चीज़ों से हम उन लोगों से हमको अलग करते हैं। वो ही पर्सनैलिटी का एक यूनिक पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, कौन सा चीज़ अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।